आईपीएल 2025 अपने अंतिम पड़ाव पे आ चुका है, यानी कि लीग मैचेज अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। कुछ एक मैच हैं, कुछ एक टीम्स हैं जिनके इक्का दुक्का मैच बचे हुए हैं। बाकी सारी टीम्स ने अपने 14 जो निर्धारित लीग मुकाबले होते हैं वो खेल लिए हैं। आज ये सफ़र दो टीम का आज फिर खत्म हुआ। जो सेकंड मैच था उसमें सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में ये मैच था, और दोनों ही टीम के लिए ये आखिरी लीग मैच था। और दोनों टीम का इस सीज़न का कैसा प्रदर्शन रहा, इस मैच में कैसा प्रदर्शन रहा, इस पे बात करने के लिए हमारे साथी सुकांत मौजूद हैं। सुकांत, सबसे पहले तो आज जो मैच हुआ, मतलब एक होता है ना कि टूर्नामेंट जब आपका ख़त्म होता हुआ है, कहा जाता है ना कि मतलब जब आप किसी चीज़ को एकदम जब आपका ख़त्म हो रहा होता है तो वहाँ पे आप एक बार मतलब आपकी सांस वापस आती है। तो कुछ टीम्स ने ऐसा दिखाया है कि अब ये ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे जो हमारा बेस्ट है वो हम दे सकते हैं। जब से 4 टीम प्लेऑफ में फाइनल हो चुकी है तब से उठापटक लगातार जारी है। आज तो जो 2 टीम का मैच था, सेकंड मैच, वो डेड रवर था, दोनों टीम बाहर हो चुकी थी। बट स्टिल एक टीम ने दिखाया है कि हम लोग के अंदर काबिलियत थी, हम लोग अपने पूरे पोटेंशियल पे नहीं खेले हैं, और वो कहीं ना कहीं आगे वाले सीजन के लिए उनके लिए एक अच्छा, मतलब ये माना जा सकता है कि हाँ, उन्होंने अच्छे नोट पे सीजन एंड किया। बिल्कुल, आप सही बोले राज, क्योंकि देखिए जिस तरह से एसआरएच ने सीजन की शुरुआत की थी, 286 राजस्थान के अगेंस्ट वो मैच था, 286 उस मैच में स्कोर हुआ था। तो लगा था कि यार ये टीम, और ये चर्चा भी हो रही थी पहले से ही सीरीज वो शुरू होने से पहले कि ये हाँ। जो टीम है ये किसी का भी धुआं पर। क्योंकि आप देखो ना, पिछले साल जो इस सीजन, मतलब इस टीम ने 4 बार 250 से ज़्यादा रन बनाए थे पिछले सीजन, तो उसके कारण से ही पहले ही चर्चा में थे। उसके बाद इस बार जो ऑक्शन में टीम बनाई, ऑक्शन के बाद और हिटर्स भर लिए, तो लगा कि इस बार ये टीम पक्का 300 पार करेगी। और हम नहीं, ये तो हर जगह सब लोग चर्चा कर रहे थे। लेकिन और शुरुआत भी देखो आप वैसे ही रही, 286 रन। लेकिन उसके बाद एक ऐसा फेज आया जहाँ पे लगातार सारे डाउन डाउन डाउन, मतलब 150 रन भी लग रहा था कि मुश्किल से बना पाएगी टीम। और उसके बाद जैसे ही लास्ट 3 मैच, जब खास करके जो ब्रेक के बाद जब ये टीम आई वापस से, बहुत अच्छा क्रिकेट खेली है। मुझे लगता है शायद वो साइकोलॉजिकली वो टीम स्विच्ड ऑफ थी या क्या था वो मुझे नहीं पता, बट उसके बाद से, ब्रेक के बाद से लास्ट 3 मैच बहुत अच्छा खेला है, और तीनों में मुझे लगता है कि जीत दर्ज की है इन्होंने। और आज वाले मैच की अगर बात करूं तो आज बहुत बुरी तरीके से डोमिनेट किया है केकेआर। ऐसे तो कहा जाए तो ये आज का दिन फाइनल होना था 25 मई को, और लास्ट 2 बार की फाइनलिस्ट टीम आप देखो, केकेआर और एसआरएच लास्ट सीजन की दोनों फाइनलिस्ट थी, फिर आमने सामने थी। लेकिन इस बार जो डोमिनेशन था वो किया है एसआरएच ने। पिछले सीजन हमने देखा था केकेआर को उस तरह से बिल्कुल, इस मैच में वन साइडेड हराया, और वन साइडेड सिर्फ हराया नहीं, यहाँ पे आप अगर देखोगे तो जिस तरीके से शुरुआत जो सनराइजर्स हैदराबाद की सीजन शुरू होने से पहले हम लोग बात कर रहे थे, और जो उन्होंने पहले मैच में दिखाया, वैसा ही आज उन्होंने फिर से दिखाया। एक चीज़ पे मैं सुकांत आना चाहूँगा कि जो हम लोग लगातार, और ख़ासकर मैं वीडियो में बार बार इस चीज़ का जिक्र कर रहा था कि जब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम लगातार कुछ मैच हारी थी, तो उस टाइम भी कितनी बार हम लोगों ने वीडियो में कहा था कि जब आपकी टीम हार रही होती है ना, तो आप कितनी भी बेहतरीन टीम बना लो, कितना भी बढ़िया है, आपके पास पोटेंशियल है। मैंने उस टाइम पे गैलेक्टिकोज एरा रियल मैड्रिड का जो था उसका एग्जांपल दिया था कि उन्होंने बेहतरीन टीम बनाई थी, या फिर पीएसजी का एग्जांपल दिया था फुटबॉल से कि उन्होंने मेसी, नेमार और एम्बापे तीनों को साथ कर लिया था। लेकिन होता क्या है ना कि जब वो क्लिक नहीं कर रहे होते हैं ना, तो आपको कुछ चेंजेस करने होते हैं, और अगर आप चेंज नहीं करोगे तो फिर आप लगातार हारते रहोगे। और वो चीज़ पता नहीं कि सनराइजर्स हैदराबाद की मैनेजमेंट को उस टाइम तक क्यों नहीं समझ आई। उनको समझ आई है जब आईपीएल रुका और दोबारा से शुरू हुआ, जब उनकी टीम बाहर जा चुकी थी तब, चाहे उनका पूरा कप्तान हो, पूरे मैनेजमेंट, जिनका भी से होता है उसकी प्लेइंग 11 में। और अब देखिए कि उन्होंने जो चेंजेस किए हैं, आप नोटिस करोगे पिछले 2-3 मैचों का पैटर्न, क्लासन हर मैच में ऊपर आए हैं, मतलब उनका पोजीशन चेंज हुआ है, कभी नंबर 4 पे खेले हैं, कभी नंबर 5 पे, और आज नंबर 3 पे हुआ है, जो उनका नेचुरल पोजीशन था जिस पे वो पूरे सीजन, पिछले सीजन खेले थे, आज वो हुआ है। आज देखिए कि आते ही, मतलब सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने शतक बना दिया इसलिए, क्लासन इस टूर्नामेंट में अगर देखा जाए इस सीजन भी आपके वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर रहे हैं, जिन्हें कम बॉल्स खेलने को मिली है और अच्छी पारी खेली है, लगातार उन्होंने ये प्रदर्शन किया है। तो जब आपके पास, और वो भी अगर मतलब आप अभी देखो कि आप बात करोगे कि 2-3 एग्जाम्पल देने के लिए कि आप T20 क्रिकेट के अभी सबसे बेहतरीन 5 बैटर की नाम लोगे ना, तो उसमें कहीं ना कहीं आप क्लासन, पूरन, सूर्य कुमार यादव, ट्रेविस हेड, इन सबको रखोगे। तो ये चीज़ होता है जब आपके पास ऐसा प्लेयर है, उनको आप 10 बॉल खेलने का मौका दे रहे हो, 12 बॉल खेलने का मौका दे रहे हो, और आखिर में आके आपको रियलाइजेशन हुआ तो आप यही चीज़ कर रहे हो। लेकिन अच्छी चीज़ जो है सनराइजर्स के लिए,
वो अब लग रहा है कि इनका जो है वो कहीं ना कहीं क्लिक किया है। अब उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं, वो क्लिक कर रहा है और शायद नेक्स्ट सीजन ये टीम जो है उनके लिए ये बेहतर मतलब प्रदर्शन करेंगे, ऐसी उम्मीद है। देखिए, जो चीज़ मुझे लगता है ना कि जो आपने अभी बोली कि जो मौका मिलना चाहिए था क्लासेन को, क्योंकि आपने पैसे भी तो खर्च किए थे। आपने 21 करोड़ रुपए, मतलब कप्तान से ज़्यादा जिस प्लेयर पे आपने इन्वेस्टमेंट किया, उसको कैसे यूज़ करना चाहते थे आप? ये पूरे तरीके से मिसमैनेजमेंट था, और ये मैं एकदम 100% इस बात को वो लोग खुद भी सनराइजर्स हैदराबाद का पूरा सीजन जो है ना वो सिर्फ मिसमैनेजमेंट के चक्कर में खराब हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि टीम में कहीं से कोई कमी थी ही नहीं। टीम बहुत बैलेंस्ड थी, सब कुछ था। टीम में अच्छे बैटर्स थे, स्ट्राइकिंग बैटर्स थे, लेकिन जो उनके सबसे की बैट्समैन है, सबसे की बैट्समैन यानी हेनरिक क्लासेन पे उनको शुरू से ही भरोसा था कि भाई ये बंदा हमारा आकर के क्लिक करेगा, ये आकर के हिट करेगा। आपने देखो एलएसजी इस सीजन अगर टॉप, मतलब अगर देखा जाए जो शुरुआत उनकी रही, क्यों वो अच्छा कर रहे थे? कारण कि उन्होंने निकोलस पुरन को 3 नंबर पे बैटिंग कराई। निकोलस पुरन इससे पहले हर बार वो नीचे आते थे, और इस बार जैसे ही 3 नंबर पे आए उन्होंने बहुत रन बनाए। सूर्य कुमार यादव को आप देख लो, मुंबई के लिए जब से वो 3 नंबर पे आके बैटिंग कर रहे हैं लगातार कंसिस्टेंटली, रन अच्छे निकल रहे हैं। तो ये जो पोजीशन होता है ना, जहां पे आप ज्यादा से ज्यादा मौका देना चाहते हो, आज जिस समय क्लासेन आए 6 ओवर हुआ था, 6.5 ओवर, 6.5 ओवर्स हुए थे, अभिषेक शर्मा आउट हुआ, उसके बाद तुरंत वो आ गए। उनके पास बहुत मौका था अपने आप को सेटल करने का, और एक स्कोर बोर्ड का भी तो प्रेशर होता है। 5 विकेट गिर गए हैं, आप 35 पे हो या 40 पे हो या 100 रन पे हो, तो वो दबाव बैट्समैन पर आता है उसका। तो वो चीज दिखता था हर मैच में। क्लासेन अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे थे। आज के मैच में उनको ये मौका मिला, और आप देखो रिजल्ट क्या है। पोटेंशियल मतलब जो है उनके अंदर, आपके पास जब इस तरीके के बेहतरीन प्लेयर्स होते हो, और सिर्फ एक क्लासेन की ही बात नहीं है, टीम ने बहुत सारी गलतियां की है कि शुरू के मुझे लगता है कि 8-9 मैचेस में उन्होंने किसी भी प्लेयर की बैटिंग पोजीशन चेंज नहीं की। आप एक ही ढर्रे पे खेल रहे हो, ईशान किशन फ्लॉप हो रहे हैं तब भी आप उनको वहीं पे खिला रहे हो। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड मान लिया कि वो आपकी ओपनिंग पेयर है, उनको आप नहीं छेड़छाड़ करोगे। भाई बाकी की जो पोजीशन है उस पर आप ऊपर नीचे कर सकते हो। आप सोचो कि आप ओपनिंग पेयर आपकी है, नंबर 3 पे आप ईशान किशन को भेज रहे हो, नंबर 4 आते थे नीतीश रेड्डी, नंबर 5 आते थे अनिकेत, उसके बाद आते थे क्लासेन। अगर आप कप्तान होगे किसी भी, मतलब कोई भी एक कप्तान होगा ना, वो एक रोल दे दिया, फिनिशर ही होंगे, फिनिशर ही होंगे, चाहे वो टीम पहले भी बैटिंग कर रही है तब भी। हाँ, मतलब उनको धोनी बना दिया गया था इस सीजन का कि जैसे लास्ट के 10 गेंद 15 गेंद या 4 ओवर 5 ओवर खेलने आएंगे बस, वो तो वैसा ही होंगे। जबकि उनके अंदर जो स्ट्राइकिंग एबिलिटी है वो हम लोग लगातार देखते आ रहे हैं, और वो एक ऐसे प्लेयर है जो कंसिस्टेंट रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि लगातार फ्लॉप होते रहे। तो उस चीज पे देखिए, जैसे अगर आप आईपीएल की बात करो ना, जिस भी सीजन जो भी बैट्समैन बहुत अच्छा किया हो, वो ज्यादातर 3 नंबर वाला बैट्समैन ही होता है, क्योंकि 3 नंबर वाले बैट्समैन के पास बहुत मौका होता है, या तो ओपनर होगा या 3 नंबर होगा। उससे नीचे आने पर 20 ओवर का मैच है, अगर किसी दिन ओपनर दोनों चले या नहीं चले, कुछ गड़बड़ हुआ, उसके बाद आप 3-4 नंबर पे वेट करोगे, आप 10 ओवर 12 ओवर निकल चुके हैं, कभी कभी 15 ओवर निकल जाते थे, आपके पास मौका ही नहीं कुछ भी एक्सप्रेस करने का खुद को। तो आपको क्या करना है, शॉट लगाने जाना है, और अगर मिस टाइम हुआ तो काम खत्म। तो यही हो रहा था पूरे सीजन, और ये इस सीजन सिर्फ एसआरएच के साथ नहीं है, मुझे लगता है कई टीम्स ने ऐसी गड़बड़ी की है जो अपने की प्लेयर्स को पीछे रखा, या फिर मुझे तो इस बार केकेआर का भी नहीं समझ में आया कि किस तरह से वेंकटेश अय्यर को उन्होंने बैक किया है। बिल्कुल, अभी केकेआर पे ही आने वाले हैं। एक बार सनराइजर्स हैदराबाद का बता दें तो पॉइंट्स टैली में सनराइजर्स हैदराबाद 6ठे नंबर पे उन्होंने फिनिश किया। 14 मैच खेले, 6 मैच में उन्हें जीत मिली, 7 मैच वो हारे, और 1 मैच जो रहा वो नो रिजल्ट रहा। तो टोटल हुए इनके 13 पॉइंट। आखिरी के लगातार 3 मैच टीम ने जीते, और वो 6ठे नंबर पे। दूसरी टीम, अब आते हैं केकेआर पे, पिछली बार की चैंपियन टीम। जब ऑक्शन हुआ था ना, तभी से वो टीम ब्लंडर पे ब्लंडर करती आ रही थी, और ये चीज़ लोग नोटिस भी कर रहे थे सोशल मीडिया पे। अब आपने एक प्लेयर जिनको कितना 21 या 22 करोड़ रुपए में लिया था वेंकटेश अय्यर को, 23.75 करोड़ रुपए में। आप अगर किसी भी प्लेयर को, खास के मतलब ऐसे प्लेयर को, वेंकटेश अय्यर जैसे प्लेयर जो लगातार मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट खेल नहीं रहे हैं, और डोमेस्टिक क्रिकेट में भी ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन प्रदर्शन है, या फिर आपकी टीम के लिए उन्होंने कुछ ऐसा अजूबा प्रदर्शन कर दिया है, वैसा भी नहीं था। वो एक ठीक ठाक फेयर प्रदर्शन था उनका, उस तरीके के थे। आपने उन पे लगभग 23-24 करोड़ रुपए खर्च किए, बचा लिया था इन लोगों ने। बिल्कुल। तो अब एक पॉइंट है कि आपने यही सोच के लिया होगा कि हम उनको कप्तान बनाएंगे, क्योंकि आपको एक कप्तान की जरूरत थी, आपने श्रेयस अय्यर को नहीं उस टीम में रखा था, तो आपने उनको कप्तान नहीं बनाया। पहला ब्लंडर ये कि आप फिर अजिंक्य रहाणे को लेके आए, जो अजिंक्य रहाणे, आप भले ही वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आप मान के चलते हो कि उनका T20 करियर खत्म हो चुका है।
तो उनको आपने कप्तान बनाया वेंकटेश अय्यर को ग्रूम करने के लिए। लेकिन जिस प्लेयर को आपको ग्रूम करवाना था उस प्लेयर का सीजन ऐसा गया है ना कि मुझे लगता है कि नेक्स्ट ऑक्शन में वो 5 करोड़ रुपए में भी नहीं बिकने वाला। नहीं बिकेंगे वो, हो सकता है कि वो ना बिके, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वेंकटेश अय्यर क्या अगले सीजन होगा, उसको रिटेन तो करना मुझे सवाल लगता नहीं कि अब रिटेन करेगी कि क्या करती है, तो अब क्या हिसाब किताब होता है वो देखने लायक होगा। लेकिन अगर वो ऑक्शन में जाते हैं, क्योंकि जिस तरह का ये सीजन रहा है, अब तो उनको सैयद मुश्ताक और ये सब में कुछ प्रदर्शन करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो इस सीजन उनको देखा है ना, मुझे तो लगता है कोई हाथ नहीं लगाना चाहेगा उनको, जैसा उन्होंने प्रदर्शन किया। मतलब इसमें एक और कुछ की एक और चीज हो जाती है ना कि जब आप किसी भी युवा प्लेयर पे इतना ज्यादा दांव लगाते हो ना, तो वो एक प्रेशर आ जाता है। एक तो मतलब आपने मेंटल प्रेशर दे दिया कि उतना वो अनएक्सपेक्टेड बोली थी। लेकिन एक चीज मुझे लगता है ना कि जो पैसे वाली चीज है ना, वो आप हर सीजन देखो, जिन पे ज्यादा बोली लगती है ना, वो लगभग टाइम यही होता है कि वो दबाव, बिल्कुल वो बहुत ज्यादा ही दबाव है, खासकर जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उन पे अगर इतने ज्यादा पैसे लग गए तो उन पे अब इन्होंने वेंकटेश अय्यर ने ठीक है कि कुछ मैचेस इंटरनेशनल खेले हैं, लेकिन एक्सपीरियंस उस तरीके का है नहीं। आपने उनको जो चीज चाहा वो आपका प्रोजेक्ट है रवि, उसमें 60 रन उन्होंने बनाया था। मैं वही कह रहा हूँ, बस वही कह रहा हूँ। तो आप ओवरऑल पूरी टीम को देख लो। मैं आपको केकेआर का पॉइंट्स टेबल भी जरा बता दे रहा हूँ। केकेआर ने फिनिश किया है 8वें नंबर पे, 14 में से सिर्फ 5 मैच जीत पाई, 7 मुकाबले टीम हारी है और हो गए। इसके अलावा इनके कितने 2 मैच शायद मतलब हो रहे हैं ना, नो रिजल्ट रहे हैं, दोनों मैच तो हारती है। बिल्कुल 2 मैच, एक मैच में तो पंजाब के अगेंस्ट ये बच गए थे, बाकी एक और मैच था उसमें भी वो टीम के नतीजा उसमें नहीं रहा। अब केकेआर का आप पूरा सीजन देख लो कि आप मतलब डिफेंडिंग चैंपियन हो, आप यूनिट जो बनाए हो उसी से सेटिस्फेक्शन नहीं है, फिर उसके बाद आप उसमें चेंजेस कर रहे हो, आपका कुछ भी क्लिक नहीं कर रहा है, क्योंकि आप अभी भी उसी कोर पे बने हुए हैं। सुनील नारायण और आंद्रे रसेल की जो वेस्ट इंडीजियन जोड़ी है उसको आप खिलाए जा रहे हो, भले ही वो परफॉर्म करें ना करें, आपने उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। अगले सीजन की अगर बात करें तो केकेआर, क्योंकि बाकी टीम्स तो पॉजिटिव्स लेके जा रही है मुझे, लेकिन केकेआर की टीम एक ऐसी लग रही है जिनको में बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव दिख नहीं रही है। तो क्या आपको लगता है कि अगले सीजन केकेआर को क्या क्या चेंजेस की जरूरत है? देखिए, जो आपने कहा ना कि जो पॉजिटिव दिख नहीं रही, उसका कारण क्या है कि सभी टीम जो अभी लास्ट अगर आप देखो, जब से 4 टीमें डिसाइड हुई हैं, लगभग उनके गेम में बहुत चीजें बदली हैं। टॉप 4 टीमों को छोड़ दें, क्योंकि उनमें बहुत प्रेशर है, ठीक है, उनका क्या हिसाब किताब चल रहा है वो अलग है, लेकिन जो नीचे की टीम्स हैं, इवन चेन्नई आज जिस तरह से बैटिंग की, मतलब इनके पास बहुत पॉजिटिव्स लेके जाने के लिए है, सब कुछ है, क्योंकि इन्होंने अपने आप में मतलब झांका कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, उस पर काम किया, प्लेयर्स को ट्राई किया। आप वो सोचो ना कि केकेआर के पास ऐसे कितने प्लेयर्स थे जिनको इस सीजन मौका भी नहीं दिया इन्होंने, ठीक है, इनके पास जो प्लेयर्स थे जैसा भी रहे वो उनको खिलाते रहे। आप वो मैच याद करो, पंजाब वाला 111 लोएस्ट टोटल पंजाब ने इनके अगेंस्ट सेव कर लिया था, है ना वो मैच। मतलब वो मैच तो मुझे याद है कि मतलब मैंने देखा था कि अनुकूल रॉय को उन्होंने खिलाया था। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 4 ओवर में उन्होंने 25-26 रन दिए थे, ओपनिंग बॉलिंग करने आए थे, और हाँ, और 2 विकेट उन्होंने लिया था उस मैच में, और नेक्स्ट मैच में उनको ड्रॉप कर दिया। मतलब एक मैनेजमेंट का ये होता है ना कि आप या तो सिर्फ नाम पे खेल रहे हो कि जो बड़े नाम है जो आपने फिक्स कर लिया कि मैं उसी को खिलाता रहूंगा, या फिर आप जो खिलाड़ी है आप प्रदर्शन कर रहा है तब भी आप एकदम वो मान के चले हो कि नहीं यार, मेरी जो कोर टीम है ना मैं उसी को ले जाऊंगा भले ही जो भी वो हो रहा है। तो अब अगले सीजन उम्मीद है कि ये जो टीम है कुछ बदलाव के साथ, कुछ नहीं बहुत बड़े बदलाव के साथ आएगी, क्योंकि इस टीम में कुछ भी ऐसा, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं दिख रहा है ना कि जहाँ पे ये टीम जो है सॉर्टेड नजर आ रही है। होता है कि चलो आपकी बैटिंग खराब है आप उसको सुधार सकते हो, बॉलिंग खराब है उसको सुधार सकते हो, लेकिन यहाँ तो सारी चीजें हिली हुई है। इनफैक्ट कप्तान मतलब अजिंक्य रहाणे कितने दिन खेलेंगे मुझे ये भी नहीं पता है। T20 देखिए, ऑक्शन बहुत मायने रखता है। कई बार क्या है ना कि अब जब आप 23.75 करोड़ रुपए जब आप खर्च कर देते हो एक ऐसे प्लेयर पे जिसकी आपको यूटिलिटी पता नहीं कितनी होने वाली है, ठीक है, उन्होंने पहले क्या किया नहीं किया वो अलग बात है, इस सीजन नया होगा, आप उस पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हो एक प्लेयर पे, जो 24 करोड़ लगभग रुपए आप अपने बैंक से निकाल के दे रहे हो कि चलो इस प्लेयर पे हम इतनी बोली लगा रहे हैं। आप देखो जो 24 करोड़ के प्लेयर्स रहे हैं इस सीजन, निकोलस पूरन, ठीक है, हेनरिक क्लासेन, या फिर जो और प्लेयर्स हैं, उनमें जो एबिलिटी है, हिटिंग एबिलिटी, क्या वेंकटेश अय्यर में उतनी हिटिंग एबिलिटी थी? क्या वो बॉलिंग में उतने ज्यादा कारगर थे? मतलब किस हिसाब से आप उन पर इतनी बोली लगा सकते हैं? मुझे ये कभी भी ये डिसीजन ना, मुझे कभी भी वो नहीं लगा कि हाँ ठीक है आपको ये बंदा एक मैच अकेले खड़ा हो गया जिस दिन उस दिन जिता देगा, वैसा नहीं है,
क्योंकि वेंकटेश अय्यर से आप वो उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आकर के एकदम बड़े बड़े शॉट लगाएंगे, 20 बॉल में 100 कर जाएंगे, मतलब 80 60 70 कर जाएंगे, वो नहीं हो सकता है। और ये दिखा इस सीजन कि वो प्रेशर था उन पर, इतना अतिरिक्त दबाव था कि वो हर मैच में उन पर प्रेशर, अंत में क्या हुआ, उनको लास्ट में इंजरी और ये वो करके बाहर करना पड़ गया। वही होता है कि आपको कुछ ना कुछ आपको दिखाना होता है, कुछ ना कुछ आपको बताना होता है, और आखिरकार यही आके जो टीम है उस कारण, और फैंस सबसे ज़्यादा जो है ना, फैंस सफ़र करते हैं कि जो भी फैंस क्रिकेट या फिर कोई भी स्पोर्ट्स है उनका इमोशनल अटैचमेंट किस तरीके का होता है। आप भी क्योंकि क्रिकेट फ़ैन है, आप भी फुटबॉल फ़ैन है, आप भी टेनिस फ़ैन है, आप जानते हैं कि वो एक लगाव जो है वो किस तरीके का होता है। और जब टीम ऐसा खेलती है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता है, फैंस को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता है। और सिर्फ आप ये कहेंगे कि जहाँ पैसे लगाए हैं ओनर्स को होगा या प्लेयर्स को भी होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो उसमें इन्वॉल्व हैं, वो डिसाइड कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना है। लेकिन जो फैंस हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, उनका इमोशनल कनेक्शन है, और उनके इमोशनल कनेक्शन के साथ जब कोई प्लेयर या फिर पूरी टीम अगर ऐसा प्रदर्शन करती है तो वो तो कहीं ना कहीं हर्ट होता ही है। आपकी क्या राय है केकेआर के इस प्रदर्शन पे? आपकी क्या राय है सनराइजर्स हैदराबाद के इस प्रदर्शन पे? और उन्हें कहाँ कहाँ सुधार की ज़रूरत है? उनका ये सीज़न कैसा रहा? उन पे आप का मतलब क्या मानना है कि उन्होंने कहाँ बढ़िया खेल दिखाया, कहाँ उन्हें और ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है, किस किस प्लेयर ने अच्छा प्रदर्शन किया और किसको सुधार की ज़रूरत है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे साथी से सुकांत, मेरा नाम है रविराज। वीडियो को शूट किया है हमारे भाई प्रशांत ने। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।